हाय फ्रेंड्स, आज हमारे साथ राजस्थान युवा बोर्ड के चेयरमैन सीताराम जी हमारे साथ में हैं और हम उनसे यही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में यूथ को क्या समझकर वोट देनी चाहिए और क्यों कांग्रेस को वोट देनी चाहिए। आप ज़रा उसके बारे में सब बताएं। देखिए, ये देश युवाओं का देश है और राजस्थान में 28% जो आबादी है वो युवाओं की है। और चूँकि मैं राजस्थान युवा बोर्ड का चेयरमैन हूँ और सरकारी तौर पर अगर हम देखें तो युवा की उम्र इसमें हम 18 से 29 साल मानते हैं। और उसकी अगर 28% है तो युवा को अगर उससे बाहर थोड़ा देखें, हम अगर 35 साल तक देखते हैं तो लगभग आधी आबादी राजस्थान की युवाओं की है। और युवा एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो एक चैलेंज भी है। चैलेंज है उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, उनके रोज़गार का और उनके एक सर्वांगीण विकास का हम लोग किस तरह से ख्याल रखेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे ये खुशी है आपको बताते हुए कि पिछले साल का जो इस साल का बजट था वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के युवाओं को समर्पित किया। युवाओं के लिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई और उनमें सब में ख्याल रखा गया कि उनके रोज़गार को हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। और मुझे आपको यही भी बताते हुए खुशी हो रही है कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसका अपना युवा कल्याण कोष है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में 500 करोड़ रुपए का युवा कल्याण कोष बनाया, जो कि राजस्थान के युवाओं के रोज़गार के लिए, जिसमें स्पेशली हमने रखा कि 200 करोड़ रुपए उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, 200 करोड़ रुपए उनकी शिक्षा और उनकी छात्रवृत्तियां जो रेगुलर शिक्षा विभाग से जाती हैं वो अलग हैं, उनकी स्पेशल जो हैं डिमांड्स हैं उनके लिए हमने रखा। और 100 करोड़ रुपए हमने उनके एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए रखा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से युवाओं का ख्याल रखा। और पिछले 5 साल में भी देश भर में अगर सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां कहीं युवाओं को मिली हैं तो वो राजस्थान है। तो आप सबको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और रास्ते आगे और दरवाजे खुलने बाकी हैं। अब हमारे बीच में अजय जी हैं, वो भी भैया से एक सवाल पूछेंगे। मैं सीताराम जी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप भारत जोड़ो यात्री रहे हैं और भारत को जोड़ने की बार बार हमने उसमें बात की है, तो आपको क्या लगता है कि हम उसमें कहाँ तक आगे बढ़ पाए हैं और आगे उसको नए सिरे से किस तरफ हम लेकर जाएंगे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में एक महान कदम है भारत की राजनीति में। और मैं समझता हूँ कि भारत की आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा एक मास कनेक्टिंग और एक पब्लिक प्रोग्राम रहा है, जिसमें करोड़ों लोगों ने राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस देश को जोड़ने की बात की है। और जोड़ने की बात की है वो बात मुद्दों की बात है। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी कोई गुरेज नहीं कि इस देश में जब एक तरफ जाति धर्म की राजनीति होती है, सांप्रदायिकता की राजनीति होती है और उसमें युवाओं के, किसानों के, महिलाओं के जब हक और उनकी आवाज़ें कुचल दी जाती हैं, तो राहुल गांधी जी ने कम से कम एक कदम बढ़ाया और इस देश में जो मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए उसके ऊपर एक गहरी समझ उन्होंने की और मुद्दों को इस्टेब्लिश किया। आज देश का युवा बेरोज़गारी की बात कर रहा है, आज महिलाएं अपने हकों की बात कर रही हैं, आज किसान अपने हकों की बात कर रहा है, व्यापारी अपने हकों की बात कर रहा है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश में जो मुद्दे कहीं ना कहीं हाशिए पर थे उनको वापस सामने लेकर आने का काम किया है और इस देश की राजनीति मुद्दों की तरफ बढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी, आपका हमें अमूल्य